आज हम इस सेशन में सीखेंगे कि किस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट में हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर है HTML का। टाइटल में हम डाल देते हैं टेबल टैग, क्योंकि हम टेबल के बारे में आज सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेबल टैग मैंने डाल दिया। ठीक, टेबल टैग डालने के बाद में यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल टैग ले लिया और उसके बाद में यहाँ पर ले लिया TR, जो कि होता है टेबल में रो क्रिएट करने के लिए। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। तो यहाँ पर मैंने एक रो ले ली और रो के अंदर हमें क्या फिल करना है, डेटा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर TD टैग का यूज़ करेंगे, जो कि होता है टेबल डेटा के लिए। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ नेम और उसके बाद में TD को यहाँ से क्लोज कर दिया। तो TD टैग यहाँ से बंद। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरा एक TD लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो टेबल डेटा है वो उसमें हम रोल नंबर डाल देते हैं। रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर TD टैग को बंद कर दिया। फिर उसके बाद में अगला TD टैग एक ले लिया। उसके बाद में डाल दिया एड्रेस दे दिया। उसके बाद में क्या कर दिया, TD टैग को यहाँ से क्लोज कर दिया। उसके बाद में फिर एक TD टैग ले लेते हैं, जिसमें डाल देंगे हम स्टेट। TD टैग यहाँ से क्लोज कर दिया। उसके बाद में क्या क्लोज करेंगे, TR, मतलब टेबल रो में बस इतना ही चीज़ चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया टेबल रो को। टेबल रो यहाँ से क्लोज। उसके बाद में क्लोज करना पड़ेगा टेबल को, मतलब टेबल टैग जो लिया था ना उसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इतना करने के बाद उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में ब्राउज़र पर रन कराएंगे। तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे कि एक टेबल की एक रो क्रिएट हो गई, क्योंकि वहाँ पर मैंने TR लिया ना, तो टेबल रो एक क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसका जैसे कि हमें बॉर्डर भी लेना है। तो टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, वो हम ले लेते हैं। बॉर्डर इक्वल टू, यहाँ पर बॉर्डर में साइज दे देते हैं कितना बॉर्डर रखना है। तो यहाँ पर बॉर्डर में दे देता हूँ 4। ठीक, 4 देने के बाद इसको सेव कराने के बाद में क्या करेंगे, ब्राउज़र पर रिफ्रेश करेंगे तो इसका जो है बॉर्डर आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो है एक और रो क्रिएट करनी है, इसी टेबल में एक और रो क्रिएट करनी है। तो इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में नीचे इसी में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसका डेटा जो होता है टेबल डेटा, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। पहला नेम मैंने दे दिया यहाँ पर राजकुमार डाल दिया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर उसका रोल नंबर दे दिया। मैंने यहाँ पर 1001 ये रोल नंबर दे दिया। एड्रेस दे दिया कानपुर। ठीक, तो मैंने यहाँ पर कानपुर एड्रेस दे दिया। स्टेट दे दी UP, मैंने उसका स्टेट दे दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद में ब्राउज़र पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे नीचे एक और फील्ड ऐड हो रही, जिसमें नेम के नीचे राजकुमार नाम आ रहा है। उसके बाद रोल नंबर, एड्रेस कानपुर, स्टेट UP। तो अगर हम चाहते हैं कि जो ये ऊपर लिखा है तो ये थोड़ा बोल्ड बन के आए, जिस तरह से मतलब टेबल में होता है ना, सबसे ऊपर कोई भी डेटा लिखा होता है तो उसको हम बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद में नीचे इसी तरह आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर जहाँ TD लिखा था उसके जगह पे हम कर देंगे TH। वो होता है टेबल हेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, TH कर दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद में रिफ्रेश कराएंगे तो आप देखेंगे ये जो नेम है वो सेंटर में आ गया और इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो गया और ये बोल्ड भी हो गया। तो इस तरह से सब में चेंजेस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, TH करेंगे और यहाँ पर TH को यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी TH कर देंगे, यहाँ पर भी TH को क्लोज कर देंगे। ठीक करने के बाद इसको सेव करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर सब चेंज हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे सारे ब्लैक कलर के हो गए। ठीक, मतलब बोल्ड हो गए सारे। तो इस तरह से हम चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक रो क्रिएट हुई और 2-3-4 रो हो जाएं तो इसको हम और भी 2-3-4 रो कर लेते हैं। ठीक, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर हम रो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद में यहाँ tr टैग के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ और रोज पेस्ट कर दी। यहाँ पर पहला राम, उसके बाद में इसका ये रोल नंबर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं 1002। ठीक, यहाँ पर 1003, यहाँ पर 1004। ठीक, करने के बाद में यहाँ पर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद में फिर रन पे जाएंगे और क्रोम पर इसको रन करा रहे हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गई। ये इतनी सारी फील्ड्स इसमें रो क्रिएट हो गई। ये फर्स्ट रो, ठीक, फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो, उसके बाद में ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। तो 4 रो हो गई। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो इस तरह से आप HTML डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेबल आ रही है, एक टेबल के नीचे यहाँ पर नाम भी लिख के आए कि ये टेबल है किसके बारे में, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर H1 टैग लगा दिया और उसके यहाँ बाद में यहाँ पर लिख दिया इन्फो, मतलब स्टूडेंट इन्फो, और उसके बाद में इसको सेव किया। सेव करने के बाद में इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर लिख के आ रहा है कि ये स्टूडेंट इन्फो की टेबल है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो लिख के आए वो कहाँ है, वो टेबल के यहाँ पर नीचे लिख के आए, नीचे, ठीक, या टेबल के यहाँ सेंटर में ऊपर लिख के आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर टैग होता है कैप्शन, उसको यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैप्शन डाल दिया। उसके बाद में यहाँ इसका अलाइन सेट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अलाइन लिखकर, इसका एक एट्रीब्यूट होता है कैप्शन का, अलाइन, और उसमें आप जो लिख देंगे, अगर टॉप दे देंगे, लेफ्ट दे देंगे, राइट दे देंगे, बॉटम दे देंगे, तो वो जो इसके बीच में आप कैप्शन टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जो भी आप लिखेंगे वो टेबल के लेफ्ट, राइट, टॉप, डाउन, जो भी कुछ आप यहाँ पर लिख देंगे वो आएगा। जैसे कि सपोज मैं सबसे पहले लिखता हूँ टॉप लिख दिया, और उसके बाद में इसके अंदर मैं बी टैग लगा लेता हूँ ताकि यहाँ पर बोर्ड लिख के आए। बी टैग लगा दिया और उसके बाद में यहाँ पर यही नाम को कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल स्टूडेंट इन्फो, यहाँ पर सी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी करके, और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, बी टैग को क्लोज करेंगे। ठीक, उसके बाद में कैप्शन टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो कैप्शन टैग को यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद में ब्राउज़र पर जाके इसको रन कराएंगे। तो यहाँ पर रन कराएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल के ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो लिख के आ रहा, ठीक, बोल्ड भी है। ठीक, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते इसको टॉप की जगह पे यहाँ पर बॉटम कर दें, बॉटम कर दिया और इसको सेव करा। सेव करने के बाद में रिफ्रेश किया तो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो टेबल के नीचे लिख के आ रहा। इस वीडियो में बस इतना ही सीखते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे टेबल के एट्रीब्यूट के बारे में और यहाँ पर टीडी टैग के एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक, इन सब के बारे में सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए टेक्नो शिवाजी।